बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिविल पॉइंट। इट्स अब्दुल्ला मकसूद। आज हम थ्योरीज ऑफ फेलियर फॉर डक्टाइल मटेरियल देखना जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, और इनमें जब स्ट्रेसेस हमारे कैलकुलेशन से बाहर चली जाती हैं तो हम बेसिकली थ्योरीज की तरफ जाते हैं, उनको स्टडी करते हैं और फिर फाइंड करते हैं कि किस फोर्स की बेसिस पे कौन सी वो फोर्स है जो इस मटेरियल को फेल कर रही है। तो बेसिकली डक्टाइल मटेरियल में हमारे पास दो थ्योरीज हैं। एक है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जो कि आज इस लेक्चर में हम देखेंगे, जो कि ट्रेस्का थ्योरी भी कहलाती है, और दूसरी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी है, जो कि हम इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी हमें जो फ्रेंच इंजीनियर ट्रेस्का है उसने प्रपोज की है, एंड इट स्टेट्स दैट ए मेंबर सब्जेक्टेड टू एनी टाइप और एनी स्टेट ऑफ स्ट्रेस यील्ड्स। हमारे पास कोई भी मेंबर है, वो किसी भी किस्म की स्ट्रेस उसके ऊपर हमारी लगाई गई है, लेकिन वो यील्ड कब करेगा, यानी कि अपनी यील्डिंग पे कब पहुंचेगा, यील्ड पॉइंट पे कब पहुंचेगा, जब उसकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो उस मेंबर पे आ रही है इट बिकम्स इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। बेसिकली यील्ड स्ट्रेस, जब हमारी शीयर स्ट्रेस इक्वल हो जाएगी यील्ड स्ट्रेस के, उस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेस के, तो वो मटेरियल फेल कर जाएगा। और ये चीज़ होनी चाहिए एक बेसिकली सिंपल कंप्रेशन या टेंशन टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक सिंपल लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है जिसमें मटेरियल को, या तो ये हमारे पास एक रॉड है या फिर कोई भी बीम है, इसके ऊपर हम या तो टेस्ट के थ्रू टेंशन फोर्स लगाएंगे या फिर इस मटेरियल के ऊपर हम कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे। तो जब ये फोर्स इक्वल हो जाएगी हमारे पास, इस फोर्स की वजह से जो शीयर स्ट्रेस इसमें डेवलप होगी वो इक्वल हो जाएगी यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के, तो हमारे पास ये मटेरियल यील्ड कर जाएगा। यील्ड का पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि वो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। अब जो नॉर्मल हमारे पास बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस है मटेरियल के अंदर, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, इस साइड पे मैं लिखता हूँ मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस, ये इसको रिप्रेजेंट करे, सॉरी ये शीयर स्ट्रेस है तो हम इसको टॉ लिखेंगे। टॉ मीन्स शीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू, जो नॉर्मल बिहेवियर हमारा वो यील्ड स्ट्रेस का हाफ होता है, यानी कि हाफ ऑफ यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। ये नॉर्मल हमारे पास इक्वेशन है। तो लेट्स सपोज हम इस टेंशन को हम यील्ड स्ट्रेस बोल देते हैं यहाँ पे, यानी कि लेट्स सपोज हम कंप्रेशन नहीं देखते, हम टेंशन को देख रहे हैं और हम यील्ड तक इसको फोर्स लगा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक और डायग्राम भी बनाऊंगा जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। ये हमारे पास लेट्स सपोज कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 0 पॉइंट है हमारे पास। यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो, इसको मैं लेट्स सपोज स्ट्रेस 2 कह देता हूँ, ये 0 होगी क्योंकि ये 0 पॉइंट है। और जो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर आ रही है वो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कल की फॉर्म में स्ट्रेस को शो करता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो हमारे पास स्ट्रेस 1 है और वो यील्डिंग स्ट्रेस के इक्वल होगी, ये मैक्सिमम है। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होगा वो बेसिकली जहाँ पर मैक्सिमम कर्व होगा वो हमारे पास टॉ मैक्स होगा, यानी कि हमारे पास ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी और ये इक्वल होगी जो यील्ड स्ट्रेस है उसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, हाफ। ये जो पिछले इक्वेशन में भी मैं आपको बता चुका हूँ, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब टॉ मैक्स जो है, टॉ मैक्स इज कम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम, ये और डिपेंड ये करेगा रिलेटिव वैल्यूज़ पे, इन दोनों के रिलेटिव वैल्यूज़ पे, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रेस 1 है और जो स्ट्रेस 2 है इनकी रिलेटिव वैल्यूज़ पे ये डिपेंड करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास जो सिस्टम है अभी वो बाई एक्सियल सिस्टम है, यानी कि उसमें दो फोर्सेस लग रही हैं, जो कि हमारे पास ये है और ये है, शियर स्ट्रेस 1 एंड सॉरी इट्स नॉट शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस 1 एंड स्ट्रेस 2। तो हमारे पास जो टॉ मैक्स की वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आनी चाहिए, वो स्ट्रेस 1 माइनस स्ट्रेस 2 डिवाइडेड बाई 2 आनी चाहिए। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। लेकिन इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के साइंस हैं वो अपोजिट होने चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर 2, 1 एंड 2, इन दोनों के साइन हमारे पास अपोजिट होने चाहिए जो कि इस केस में हैं।
अब हम, क्योंकि ये भी टॉम एक्स है, ये भी टॉम एक्स है, तो वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस, एंड व्हेन वी विल इक्वेट दीज टू इक्वेशन द रिजल्ट विल बी दिस वन, बिकॉज के टू आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा बाय इक्वेटिंग दिस। लेट सपोज इफ दीज टू हैव सेम साइन, अगर इन दोनों का सेम साइन होगा तो आपके पास सिंपली एट द एंड यही जो यील्डिंग स्ट्रेस है वो 1 के इक्वल हो जाएगी, और यही यील्डिंग स्ट्रेस आपके पास 2 के भी इक्वल होगी। बट दिस इज फॉर टेंशन एंड दिस विल बी फॉर कंप्रेशन। सो ये था आज का लेक्चर, जिसमें सिंपली हमने ये चीज़ देख ली कि हमारे पास जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है वो किस तरह हमें मटेरियल के फेलियर का बताती है, और किस तरह हम इक्वेशंस को यूज़ करके इसको समझ सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या ट्रेस्का थ्योरी का समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ, जो कि डक्टाइल मटेरियल की थ्योरी नंबर 2 है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमें ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।